हेलो दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और पावरफुल वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा 10 फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, 10 ऐसे फैक्टर जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर यू बाय एनी प्रॉपर्टी, एनी फ्लैट, एनी हाउस इन गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर और इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका डेवलपर, यानी कि आपका बिल्डर, आपका डेवलपर कितना रिनाउंड है, कितना फेमस है, क्या वो मार्केट लीडर में से एक है, क्या वो टॉप 10 के अंदर आता है। और सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब आप ब्रांडेड प्लेयर के साथ जाते हैं जो कि ब्रांडेड डेवलपर्स हैं। आपको उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए, कितने पास में उसने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उसके पास परफॉर्मेंस, उसके करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जान लेना जरूरी होता है बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड, फिर बात करते हैं आपका लोकेशन के बारे में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप किसी स्टैब्लिश्ड लोकेशन में अपना एक प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पर क्या क्या चीज़ें स्टैब्लिश्ड हैं। और अगर आप किसी ऐसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जहां पर आप विजन लेके चल रहे हैं अगले 3 से 4 साल का, तो आपको वहां पर एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम के अंदर कि वहां पर क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे। क्या वहां पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो कि जॉब क्रिएट कर रही हैं, क्या वहां पर आपको सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, यानी कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होने जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या वहाँ पर एयरपोर्ट पास में है, क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपके पास में है जो आपके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करने में हेल्प करेगी, क्या वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी फास्ट हैं कि वो चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए आपको लोकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए अभी। सबसे पहला बिल्डर, आपका कितना रिनाउंड है, कितना मार्केट लीडर है, कितना उसका रेपुटेशन है। सेकेंडली लोकेशन। जब आपका लोकेशन फाइनलाइज हो जाता है तो आप बात करते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि जो भी आपका प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट का लेआउट कैसा है। क्या वो रेक्टेंगुलर शेप में है, क्या वो स्क्वायर शेप में आ रहा है, या कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप में तो नहीं है कि जिससे आपका जो प्रॉपर्टी है वो ही एक तरह से देखने में थोड़ी अजीब सी लगे। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि उसका लेआउट एक स्टैंडर्डाइज लेआउट नहीं भी है, लाइक ना वो स्क्वायर है ना ही वो रेक्टेंगुलर है, क्या उसके आसपास में नेबरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वहाँ पे कोई बराबर में कोई रिनाउंड मार्केट प्लेयर है जो कि अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, क्या उसके आसपास में कुछ ऐसी डेवलपमेंट है या कोई ऐसा बिल्डर्स आपके साथ काम कर रहे हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को हेल्प कर सकते हैं उसके प्राइस को अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं इंटरनल यूनिट लेआउट, यानी कि जो भी आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं, लेट सपोज आप फ्लैट परचेज करें, इसका स्क्वायर फीट एरिया है 2000 स्क्वायर फीट, तो उसके एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि आपके बेडरूम का साइज बहुत अच्छा कर दिया, आपके किचन का साइज बहुत अच्छा कर दिया, बट आपकी बालकनीज बहुत नैरो डाउन कर दी, तो वो उसकी एफिशिएंसी को डिग्रेड कर देता है। अब इसका रिवर्स हम देखते हैं कि आपके बेडरूम के साइज बहुत नॉमिनल रख दिए उसने, किचन का भी साइज बहुत नॉमिनल है, लिविंग स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, अननेसेसरी बड़ा कर दिया, आपकी बालकनीज बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी, तो ये भी आपकी एफिशिएंसी को खराब करता है, डाउनग्रेड करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी एफिशिएंसी है लेआउट की वो बहुत अच्छी हो, कहीं भी कोई भी एरिया अननेसेसरी वेस्टेज ना हो रहा हो। अगर आपको बालकनीज चाहिए बड़ी तो वो मिलनी चाहिए, आपको लिविंग स्पेस बड़ा मिलना चाहिए, किचन बहुत ऑप्टिमल मिलनी चाहिए। बिकॉज लेडीज के लिए देखो, जेंट्स लोगों का ये रहता है कि वो लोग तो अपने ऑफिस से जाते हैं, वर्क पे चले जाते हैं, बाकी टाइम पे लेडीज को रहना होता है, तो किचन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना वेंटिलेशन है, कितना 2 साइड ओपन है, 3 साइड ओपन है, या हम बात करें कि सन फेसिंग यूनिट है या नहीं है। तो इन सब पैरामीटर्स को आपको देखना होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द साइट लेआउट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितने एकड़ के अंदर कितने फ्लैट्स आ रहे हैं, यानी कि आपके कितने हाउस या कितने आपके यूनिट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा आपका डेंसिटी होगा उतना वो चीज़ क्राउडेड होगा, और जितना कम डेंसिटी होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे पर एकड़ के अंदर, उतना वो ज़्यादा ओपन होगा, उतना ज़्यादा खुला खुला होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए लाइवली होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है व्हाइल बाइंग योर हाउस। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है आपका क्लब हाउस एंड दी एमिनिटीज। दोस्तों, जो लोग दिल्ली के अंदर हैं या जो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, अगर वहां से लोग कहीं और प्लान कर रहे हैं शिफ्ट होने का, तो उन लोगों के लिए भी, और जो लोग नॉर्मली एक अच्छी एमिनिटीज के साथ रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक पैरामीटर आता है एमिनिटीज का, कि भाई मेरे फ्लैट में एमिनिटीज क्या होने वाली हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका क्लब हाउस उस सोसाइटी में है या नहीं है, और अगर क्लब हाउस है
तो वो क्लब हाउस का साइज कितना है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या उसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या आपको वहाँ पे स्विमिंग पूल मिल रहा है, क्या आपको वहाँ पे जिम्नेजियम मिल रहा है, क्या आपको वहाँ पर अदर फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एरिया, किड्स प्लेइंग एरिया या बहुत सारी अदर एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आप एमिनिटीज़ और क्लब हाउस प्लान करते हैं। फिर बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। जो भी आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या एंड यूज के लिए प्लान कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट किस कंस्ट्रक्शन से बन रहा है। क्या वो एसीसी कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है वहां पर, क्या वहां पर माइवन कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। अगर वहां पर माइवन कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है तो ऑलवेज इट्स अ गुड गो कि आप जा सकते हो उसके साथ, बिकॉज माइवन हैज सर्टेन डिफरेंट बेनिफिट्स जो मैंने अपनी पास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरा माइवन के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए जहां पे मैंने माइवन कंस्ट्रक्शन डिटेल में बता रखा है, माइवन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। तो उस वीडियो को भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक छोड़ दूंगा। अब 8th पॉइंट आता है आपका पेमेंट प्लान। दोस्तों जो बाकी चीजें हैं, यानी कि बिल्डर आपका फिक्स हो गया, आपका लेआउट फिक्स हो गया, आपकी लोकेशन फिक्स हो गई, आपकी साइट का जो लेआउट है वो भी फिक्स हो गया। अब जो मेन जो चीजें आती हैं सब कुछ आपको मिल गया, क्लब हाउस मिल गया, एमिनिटीज मिल गई। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके बजट से ही बाहर जा रही है तो आप उसको ले ही नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज हैं। बट एक चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है, जो कि आपके प्रोसेस को ईज ऑफ बाइंग कर सकती है, वो है पेमेंट प्लान, जो कि डेवलपर की तरफ से होता है। पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है आजकल, जो डेवलपर्स चाह रहे हैं कि उनका माल बिके और आप भी चाह रहे हो कि आप भी रियल एस्टेट के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको पेमेंट प्लान को कंसिडर करना चाहिए। काफ़ी जो डेवलपर्स हैं अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आते हैं, जो मार्केटिंग भी रहती है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो अपने जो प्ले करते हैं वो मार्केटिंग के अंदर पेमेंट प्लान को लेकर के ही करते हैं। पेमेंट प्लान इज समथिंग कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमको 30-40 का पेमेंट प्लान दे देंगे। अगर आप कोई 1.5 करोड़ की भी चीज़ लेने जा रहे हैं तो 30% पेमेंट देनी है आपको, यानी कि 45 लाख रुपए। आज की डेट में अगर किसी को 50 लाख है तो वो एक अच्छी लोकेशन पे, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो नहीं खरीद सकता। बट विद दिस पेमेंट प्लान आज आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आप 45 लाख रुपए देके वो चीज़ ले सकते हो और अगले 3 साल के लिए आपके पास टाइम है कि आप बाकी फंड्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट पेमेंट प्लान। दूसरे, इसमें काफ़ी कंपनीज, काफ़ी डेवलपर्स ऐसे पेमेंट प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें आपको केवल 10% देना है, बाकी पोजीशन पे देना है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सबवेंशन प्लान। सो ऐसे प्लान्स के अंदर आपका ईज ऑफ बाइंग बढ़ जाता है। नाउ अब आपने देख लिया कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली हैं, पेमेंट प्लान भी आपके लिए है, अट्रैक्टिव है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली। बट क्या एक्चुअली आपको इन्वेस्ट करना वाइज डिसीजन है या नहीं है? तो यहां पर आता है हमारा 9th पॉइंट, जो कि है प्राइसिंग। तो जो भी आप प्रॉपर्टी आज की डेट में लेने जा रहे हैं, क्या वो फेयरली वैल्यूड है या नहीं है? अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझते हैं कि इसके आसपास के, अगर मैं नेबर मार्केट में देखता हूं कि इसी लैंड के आसपास कोई बिल्डर है जो कि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट सेल कर रहा है और आपका फ्लैट का जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 7,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो प्राइस है काफी अंडर वैल्यूड है? तो यहां पर आपको चेक करना है कि कैच क्या है, भाई डेवलपर ऐसा क्यों कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि लाइक इनकम्प्लीट है जो डेवलपर आपसे हाइड कर रहा है। तो आपको उस फैक्टर को जानना, ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्राइस है 10,000 रुपये बराबर वाली प्रॉपर्टी का रेट है, सब कुछ उसमें है, सारी एमिनिटीज, सारी चीजें उसके अंदर है, आपका जो प्राइस डेवलपर दे रहा है वहां पर दे रहा है आपको 12,000-13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो यहां पर प्राइस हो गया आपका ओवर वैल्यूड, यानी कि बराबर वाली प्रॉपर्टी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट पे, आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू आ रहा है 12-13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है। तो यहां पर भी आपको चीजें चेक करनी है कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, या मेरा बिल्डर मेरे से ज्यादा चीजें चार्ज क्यों कर रहा है, ज्यादा चार्ज क्यों कर रहा है। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आपके पास एक स्कोप ऑफ नेगोशिएशन बढ़ जाता है। यानी कि बराबर वाली प्रॉपर्टी 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे है, आपका बिल्डर 13,000 रुपये मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप नेगोशिएट कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो तो यहां पर आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट या जो आपका डीलर है, ब्रोकर है, वो आपको हेल्प करता है एक्चुअली नेगोशिएट करने के अंदर। तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने डीलर के थ्रू जा रहे हो तो डीलर के थ्रू आप उसको पुश कराओ कि भाई मेरे प्राइस को बेयर मिनिमम करके आपके सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी का जो प्राइस है ना वो फेयरली वैल्यूड होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला, ऐसा नहीं कि 7,000 रुपये हो गया, 13,000 रुपये हो गया। अगर मार्केट का बराबर का रेट जो है 10,000 रुपये है, हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट का रेट 11,000 रुपये हो, उसमें 2-4 चीजें एडिशनल हो, 2-4 चीजें वो एक्स्ट्रा दे रहा हो, एमिनिटीज ज्यादा बेटर दे रहा हो, ठीक है, डेंसिटी अच्छी दे रहा हो आपके उसके अंदर, तो वो सब चीज के बेस पे 10 का 11 हो सकता है, लेकिन 10 का 13-12 नहीं हो सकता।
तो वो भी आपको चेक करना है कि जो आप आज की डेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर क्या वो पैसा अप्रिशिएट करने की उस पर है या नहीं है। आपको सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करना है आसपास के एरिया में, क्या गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है आसपास कुछ पैसा लगाने के लिए, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है या प्रपोज्ड है जो आपके प्रोजेक्ट के प्राइसिंग को बढ़ा सकता है, क्या वहां पे आसपास कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं, यानी कि आसपास कोई एयरपोर्ट आ रहा है या आसपास में कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है जिससे आपकी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको उस प्राइस को लेकर के भी ये सारे फैक्टर्स को चेकआउट करना है। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हो वो आप किस पर्पज से करना जा रहे हो। आप अगर एंड यूजर हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी रहती हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, कि अगर आप एंड यूजर की तरीके से जा रहे हैं तो आपको ये चेकआउट करना जरूरी है कि किस टाइप की जेंट्री वहां पर आनी है, क्योंकि घर इंसान एक बार लेता है। तो जब आप उस घर के लिए प्लान कर रहे हो अगले 3-4 साल के अंदर, तो आपको ये चेकआउट करना है कि वहां पर इन्वेस्टर तो नहीं आ रहे, केवल इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स बुक करके तो नहीं छोड़ रहे, क्या वहां पर एंड यूजर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता सकता हूं। आप अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, बिकॉज एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको गलत गाइड नहीं करेगा। अगर एक जेन्युइन कंसल्टेंट होगा तो आपको गलत गाइड कभी नहीं करेगा। वो आप उससे पूछिए कि ज्यादातर यहाँ पे जो फ्लैट सोल्ड आउट हो रहे हैं वो कौन लोग ले रहे हैं, क्या लोग एंड यूजर आ रहे हैं, क्या वहां पर इन्वेस्टर ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आप अपने सीआरएम के पास भी जाएंगे, जो डेवलपर का जो सीआरएम होता है उससे भी आप पूछ सकते हैं। या मैं आपको सबसे अच्छा टेम्पलेट बताता हूं इसके अंदर, जो लोग अपनी बुकिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कभी भी आप सेल्स ऑफिस में जाते हैं तो बुकिंग कर रहे हैं तो एक बड़ा सा लाइक बजाने का होता है वहां पर, एक वो कहते हैं घंटा बजाते हैं। तो जब वो उस टाइप की चीजें बजाते हैं तो वो पता लगता है कि हाँ दे बॉट द प्रॉपर्टी। तो आप उनसे डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं कि आपने ये अपने एंड यूज के लिए लिया है या आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे हैं। या मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ एक और, अगर आप देख रहे हैं कि जो सेल्स ऑफिस है वहां पर ज्यादातर फैमिलीज विजिट कर रही हैं तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एंड यूज के लिए कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर होगा तो अकेला भी आके कर सकता है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ या अदर रिलेटिव के साथ आके कर सकता है। बट जहाँ पे फैमिलीज, जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तो वहां पर कोशिश ये होती है जनरली उनकी कि वो एंड यूज के लिए जा रहे हैं। तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे एंड यूजर आ रहा है। तो जब एंड यूजर आ रहा है तो एक जेंट्री आ रही है, यानी कि जो लोग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जेंट्री क्या होगी। और अगर वहां पे केवल इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि वहां पर जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको क्या करना है, रेंट आउट करना है। पहले तो वो हाई रेंट लेगा, अगर उसका हाई रेंट पे नहीं चढ़ रहा तो लो रेंट पे भी जाएगा। तो जब लो रेंट पे जाएगा तो किस टाइप की जेंट्री वहां पर आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जेंट्री से कैसे डील करने के लिए मिलेगा, जब आप क्लब हाउस जाएंगे, ठीक है, जब आप पार्क में जाएंगे, जब आप किड्स प्ले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे पेरेंट्स किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो जेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस के अंदर। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तरीका मैंने आपको बताया, एक टेम्पलेट मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आप ये फिगर आउट कर सकते हैं। सो ये 10 पैरामीटर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड गेट द बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। निपिन गुप्ता साइनिंग ऑफ। सी यू इन द अनदर वीडियो। बाय बाय।